अरे रामू भैया, काफी दुखी दिख रहे हो। क्या बात है? अरे श्यामू भैया, क्या बताएं, हमारी परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। एक परेशानी आती है, वो खत्म होती नहीं कि दूसरी चालू हो जाती है। ऐसा ही सिलसिला चलता रहता है। हम तो बहुत दुखी हैं भैया। जब देखो तब परेशानियां परेशानियां, हम तो परेशानियों से परेशान हो गए भैया। अरे रामू भैया, आपकी बातें तो पूरे गांव के लोग करते हैं। सब यही बोलते हैं कि आप हमेशा दुखी रहते हो। आप सबको यही बताते हो कि आप बहुत दुखी हो। ऐसा क्यों करते हो भैया? और क्या करें श्यामू भैया, इतनी परेशानियां हैं कि हम तो बहुत दुखी हो गए। इसीलिए सबको बताते रहते हैं। अरे रामू भैया, गांव के पास वाले जंगल में एक बहुत सिद्ध महात्मा आए हुए हैं। आप उनसे मिल लो और उनको अपनी सारी परेशानियां बता दो। हो सकता है वो आपको कुछ समाधान दे दे भैया। अरे भैया, मैंने भी उनके बारे में बहुत कुछ सुना है। कल सुबह जाके ही उनसे मिलता हूँ। प्रणाम महात्मा जी। मैं एक किसान हूँ और खेती करके अपना जीवन यापन करता हूँ। मैं यहाँ अपनी समस्याओं का समाधान लेने आया हूँ महात्मा जी। दरअसल कई बार हमारी फसल अच्छी होती है तो कई बार बिल्कुल भी नहीं होती। इससे मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ महात्मा जी। मेरी एक पत्नी है और वो मुझे बेहद प्रेम करती है, पर कभी कभी वो मुझे बहुत परेशान करती है महात्मा जी। मैं उससे तंग आ गया हूँ और कभी कभी लगता है कि अगर वो मेरे जीवन में नहीं आती तो मैं कितने अच्छे से रहता महात्मा जी। मेरा एक बच्चा भी है। वो है तो काफ़ी अच्छा, पर कई बार मुझे परेशान करता है और मेरा कहना ही नहीं मानता। उसके ऐसे व्यवहार से तो मुझे लगता है कि वो मेरा बच्चा ही नहीं है। उससे मैं बहुत परेशान हो गया हूँ महात्मा जी। ये सब बातें मुझे बहुत परेशान करती है महात्मा जी। मैंने आपको अपनी सारी परेशानियाँ बता दी। अब आप मुझे इनका समाधान बताइए महात्मा जी। क्या आप मेरी समस्याओं को लेकर कुछ नहीं कहेंगे? मैं तुम्हारी किसी तरह से भी मदद नहीं कर सकता। मुझे ऐसे जवाब की तो उम्मीद ही नहीं थी। अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा है। ये आप क्या बोल रहे हैं महात्मा जी? क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते? मैंने तो सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं, तो मेरी समस्याओं का क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके जीवन में जितनी कठिनाइयां हैं उतनी हर किसी के जीवन में होती हैं, और सबको अपनी छोटी समस्याएं भी बड़ी लगती हैं। आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं है जो दूसरों को ना हो। हर व्यक्ति को अपने जीवन में सुख दुख का सामना करना पड़ता है। हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे ही आएंगे। कई बार हमारे अपने हमें बेगाने लगने लगते हैं, तो कई बार बेगाने हमें अपने लगने लगते हैं। सभी का जीवन ऐसी समस्याओं से घिरा हुआ है जिसका कोई समाधान नहीं है। अगर किसी के जीवन से एक समस्या जाती है तो दूसरी समस्या आ जाती है।
ऐसे में तुम एक समस्या का आज समाधान कर लोगे तो कल तुम्हें दूसरी समस्या का सामना करना पड़ेगा। यही जीवन का एक अटल सत्य है। लोग आपको महात्मा कहते हैं। मैंने लोगों से सुना है कि आप सबकी परेशानियां दूर कर देते हैं, पर मेरी समस्या का निवारण करने के बजाय आप मुझे फजूल की बातें बता रहे हैं। मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया था, पर अब मुझे लग रहा है कि आपके पास आना मेरा व्यर्थ हुआ। मैंने जो भी आपके बारे में सुना था वो सब झूठ है। तुमने मुझे जो भी समस्याएं बताई उनका मैं समाधान नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हारी दूसरी परेशानी का निवारण कर सकता हूं। मैंने आपको जो भी समस्याएं बताई उसके अलावा मुझे कोई और समस्या नहीं है, और अगर है भी तो मुझे उसका ज्ञान नहीं। आपकी समस्या यह है कि आप नहीं चाहते हैं कि आपके जीवन में किसी तरह की समस्या हो। खुद को किसी तरह की समस्या ना हो, ये सोच रखना ही दूसरी समस्याओं का कारण बनता है। आपको यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी तरह की समस्या होती है। ये सोचना छोड़ दो कि आप इस दुनिया के सबसे दुखी इंसान हो। आपको अपने आसपास के लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि बाकी लोग भी किसी न किसी चीज से परेशान और दुखी हैं। जीवन में सुख और दुख आकर ही रहेंगे, उसे कोई नहीं बदल सकता। बस तुम्हें दोनों ही स्थिति में खुद को काबू में रखना होगा। इससे दुख का असर तुम पर ज़्यादा नहीं होगा। ऐसे में तुम्हें यह सोचना छोड़ना होगा कि तुम्हारे जीवन में समस्या ना हो, तभी तुम हर समस्या का आसानी से सामना कर पाओगे। मुझे माफ़ कर दीजिए महात्मा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं समझ चुका हूँ कि आप मुझसे क्या कहना चाह रहे हैं। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ महात्मा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे आज अपनी समस्याओं का समाधान मिल गया महात्मा जी। यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें तुम्हारी समस्याओं का समाधान मिल गया। एक बात और अच्छे से याद रखना कि हमें अपनी छोटी छोटी परेशानियों के लिए किसी से शिकायत नहीं करना चाहिए, बल्कि उन परेशानियों का खुद से सामना करना चाहिए।